हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका के वी एस एन वी एस में के वी एस एन वी एस टायर 2 के लिए आपका अप्रॉक्स आई थिंक 15 डेज़ बचे हुए हैं। वैसे आपका एग्ज़ाम डेट 28 मार्च था, लेकिन अभी शायद 29 हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका ये लास्ट के 15 डेज़ का टाइम टेबल ठीक है बनाया है, जो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो 15 डेज़ का रहेगा, जिसमें अप्रॉक्स एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जैसा आपको पता होगा क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और आपके डिस्क्रिप्टिव कितने 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, इसलिए 60 क्वेश्चन आपके टोटल 60 मार्क्स के रहेंगे। ये 10 क्वेश्चन आएगा आपका और ये 40 मार्क्स का होने वाला है। तो ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो उस हिसाब से आपका 40 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है आपका कि मान लो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और उसमें सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल और 1 नंबर का कुछ डेफिनेशन वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या कोई डेरिवेशन आएगा तो 1 नंबर का आपका कुछ एक्सप्लेन करने को, 2 नंबर का उसमें जो भी डायग्राम वगैरह होता है। ठीक है, 1 नंबर में कॉन्क्लूजन वगैरह। तो इस तरीके से वो फॉर्मेटिंग ऐसे हो सकती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वगैरह जैसा हम देते थे, ठीक है, वैसा हो सकता है। तो इसमें टोटल क्या है, आपके टोटल क्वेश्चन जो होने वाले हैं 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, और टोटल मार्क्स जो है आपका कितना 100 मार्क्स का ये टोटल टायर 2 आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये सारा आइडिया आपको होगा, आई न्यू। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको फिजिक्स को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा मैं फिजिक्स ही आपको पढ़ाती हूँ, तो फिजिक्स के लिए ही है ये पर्टिकुलरली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, टोटल ले दे के आपके 22 चैप्टर है। ठीक है, और EMRS में आपका 25 है आई थिंक। इसमें KVS NVS में 3 चैप्टर नहीं है आपका। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से 3 चैप्टर आपके गायब हैं, पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करके कुछ है, एक और है, तो वो गायब है। तो ले लेके आपके 22 चैप्टर हैं, जिसमें मैंने आपको अप्रॉक्स 11 चैप्टर करा दिया है। ठीक है, और KVS NVS वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो, मैंने प्रॉपर कराया है आपको थ्योरी, डेरिवेशन। और ये मैं पहले से इसीलिए करा रही थी बिकॉज वी नो कि हाँ ये पेपर ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, रिटर्न फॉर्म में। तो ये इसमें से अप्रॉक्स 11 चैप्टर करा दिए हैं मैंने, जिसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और WEP यानी वर्क एनर्जी एंड पावर है आपका, ग्रेविटेशन है आपका, सॉलिड मैकेनिक है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स करा दिया है मैंने, एटम एंड न्यूक्लियाई करा दिया है मैंने आपको, और क्या क्या रह रहा था, यस एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, और थर्मोडाइनमिक्स करा दिया है, ऑसिलेशन एंड वेव्स शायद नहीं है। ठीक है, EM इंडक्शन करा दिया है, और रे ऑप्टिक्स करा दिया है। ठीक है, तो मैंने अप्रॉक्स आपको कितने यहाँ पे 11 यूनिट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और हैं कितने आपके टोटल 22 हैं, तो कितने रह रहे हैं आपके 11 यूनिट रह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्लान बनाया है मैंने, वो क्या बनाया है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देख लो, ये आपके टोटल कितने 22 यूनिट हैं। ठीक है, जिसमें 11 यूनिट मैंने प्रॉपर कराया। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ, थ्योरी डेरिवेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कि अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे, यूनिट वाइज आपका एक एक टॉपिक के थ्रू मैंने आपको ये प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा रखी है। बाकी आप बचे हुए दिन को स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपना टायर 2 में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। ठीक है, अभी आप टायर 1 से निकल गए हो, तो किसी भी तरीके से कैसे भी आपको ये यूज़ करना पड़ेगा टाइम। ठीक है, और आपको देखो बेस्ट वे तो ये रहेगा, दो तरीके के मैं बच्चों को कंसीडर करके कर रही हूँ। ठीक है, एक वो बच्चे जो पढ़ाई के टच में रहे हैं, ठीक है, जिन्हें फिजिक्स थोड़ी बहुत जिन्होंने पढ़ी है। ठीक है, एक उनके लिए है कि चलो आप जितना मैं यूनिट करवा रही हूँ, मैं पूरा ही यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, 22 के 22 यूनिट में कंप्लीट कराऊंगी, तो जो टच में रहे हैं उनके लिए वो कैच कर पाना थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो वो 22 के 22 अगर कर पाएंगे तो कर लें। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिन्हें मतलब फिजिक्स या तो थोड़ी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, या जो टच में नहीं थे एक कुछ साल के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो मैं ये कहूँगी बेस्ट वे तो ये रहता है, 100% सिलेबस करने से अच्छा होगा कि आप कम करो लेकिन बेहतर करो।
ठीक है, यानी जितना कर रहे हो उतना उसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ उससे अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पूरा 100% कर तो लेते हैं, फिर वहाँ जाके रायता फैला देते हैं, ठीक है, आता जाता कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं करना है आपको। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब के सब पूरा तैयार होके आएंगे, नहीं। और सारा पूरा सिलेबस कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आपका फर्स्ट ईयर प्री का जो पेपर हुआ है उसमें कोई श्योर नहीं था कि किसका होगा किसका नहीं होगा, इसलिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट शीट आई तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो एक महीने में इतना बड़ा सिलेबस है, ये छोटा मोटा सिलेबस है भी नहीं, 22 यूनिट का है, समझ रहे हो। और एक एक यूनिट में कितने सारे टॉपिक हैं और सब कुछ करना है आपको। ऐसा तो है नहीं चलो सिर्फ फार्मूला पढ़ लेना है, क्योंकि फार्मूला और थ्योरी पढ़ लेंगे क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है। यहाँ लोगों को डेरिवेशन थ्योरी सब अच्छे से लर्न भी करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ लिखना भी है, ठीक है। तो 100% कोई नहीं करने वाला, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप 100% नहीं करो, जितना आपसे हो पा रहा है उसी को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। चाहे आप 60% कर रहे हो, चाहे आप 50% कर रहे हो, चाहे 70% कर रहे हो, उसी को बेहतर करो, ठीक है। और वहाँ परफॉर्म करना है, तो इसलिए आपसे जितना हो पा रहा है उतना कर सकते हो, बाकी मैं आपको पूरा कराने वाली हूँ। और एक ये चीज़ क्या है, सिर्फ सिलेबस कवर करने से नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है। दैट इज़ वाई उस चीज़ के लिए भी है क्या कि आपको अपने अब मॉक भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी बचे हुए 15-20 दिन में आप 40-50 मॉक लगा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मॉक में इतना टाइम भी नहीं लगाना है क्योंकि पढ़ना भी है। तो मॉक क्यों लगाना है मैं ये बताती हूँ पहले, अब आपकी एक्यूरेसी और स्पीड ठीक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन आपका एमसीक्यू जो 60 नंबर का होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। तो एक्यूरेसी इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है सही है तभी करना, नहीं तो मत करना। स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है, समझ रहे हो। उसमें से अगर आप मान लो अगर 1.5 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव को दे देते हो तो यहाँ 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने का मतलब है 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको पता है फॉर्मूला लगा के करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप जैसे सिलेबस एक बार कवर कर लो कि हाँ चलो मेरा इतना हो गया, तो केवीएस का जैसे 17 में और 23 में आपका पेपर हुआ था, आप वो पेपर लगा सकते हो, ठीक है। एनवीएस का 19 में 22 में पेपर हुआ था, आप ये पेपर लगा सकते हो। मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है, लास्ट में मैं ये इनका 1 शॉट वीडियो लेके आऊँगी 17 और 23 का, मतलब पूरा मैं सॉल्यूशन करवा दूँगी, पर वो मैं पहले ये सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद कराऊँगी, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, हाई वेटेज वाला टॉपिक करना है, मतलब ठीक है आपको लग रहा है आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हो तो वो सिलेबस वो यूनिट ज़रूर करना जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और मैंने हाई वेटेज वाले यूनिट ही सबसे पहले कराया है, मैंने इसलिए यूनिट वाइज नहीं करवाया कि हाँ पहले दूसरा तीसरा, जो जो इम्पोर्टेंस थे लाइक आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया आपका, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लेन, ये सारी यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्हें पहले करा रखा है, ठीक है, क्योंकि उनसे आप अगर उतना भी कर लेते हो तो आपके 50% बन जाता है। 11 यूनिट करा दिया है मैंने, मतलब 50% मैंने ऑलरेडी यूनिट करा दिया है, ठीक है। आप उतना भी कर लो तो आपका 50% प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको 2.5 घंटे का सीटिंग का होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप 2.5 घंटे आपसे बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्मार्टली पहले इन चीज़ों को भी कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है वो देखते हैं। देखो बाकी ये चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि आपको मॉक एटलीस्ट 2-3 बैठ के लगा के देखना पड़ेगा कि आप 2.5 घंटे बैठ के प्रॉपर लगा पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपको होल सिलेबस करना है कि नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो ये कहूँगी चूज़ वाइजली, आपको पूरा करने से अच्छा है जितना करो वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। बाकी अब देखते हैं टाइम टेबल कि टाइम टेबल का क्या हिसाब है। तो देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्या कि हमने कर लिया है कितना 11 यूनिट क्या कंप्लीट, बचते कितने हैं 11 यूनिट। मैंने प्लान कितने दिन का लिया है आपका 15 डेज़ का, ठीक है। तो मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं 11 दिन में आने वाले 11 दिन में, मतलब अप्रॉक्स आपका 20 तारीख तक मैं आपके ये 15 के 15 मतलब जो बचे हुए 11 के यूनिट हैं ये भी क्या करा दूँगी, कंप्लीट करा दूँगी अपने साइड से, ठीक है।
और उसमें क्या क्या रहेगा आपका, थ्योरी भी रहेगा, PYQ, फॉर्मूला, डेरिवेशन, सब कुछ रहेगा। ठीक है, आपका एक तरीके का वन शॉट वीडियो ही होता है। मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि खींचने से अच्छा है आपको थोड़ा ही कराओ पर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ले देके मैं जो भी टोटल आपके 22 चैप्टर हैं, ठीक है, इन्हें आने वाले 10 दिन में, क्योंकि आधा डन है आधा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, मैं कहूँगी दिन में आप सिर्फ 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा आप मेरे वीडियो को अगर दे देते हो तो आपका एक सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ फिर आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। ठीक है, और क्योंकि मैं उसमें विद PYQ कराती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी हड़बड़ी में परेशान नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, कि इतने दिन कम है, ये चैनल वो चैनल, मैं कहूँगी 1-2 चैनल डिसाइड कर लो कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं से कर लो आप, क्योंकि अभी आने वाले 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल डीप स्टडी कर लोगे। ठीक है, ना उतना कोई पढ़ा पाएगा ना आप उतना कर पाओगे, क्योंकि इतना अगर डिटेलिंग में दिया जाएगा तो पहली चीज़ ये है कि इतना डिटेलिंग में आने वाला भी नहीं है पेपर। अगर 60 मिनट हमें MCQ के लिए मिल रहा है तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उस तरीके से आपको करना होगा। और 24 घंटे में 2 घंटे अगर आपको लग रहा है कहीं देकर आपका साइड वाइज सिलेबस कवर हो रहा है तो आप दे सकते हो। अदरवाइज़ कोई और भी अगर आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है या बेस्ट आपको वीडियो लेक्चर लग रहा है तो आप वो भी देख के अपना कवर करो। ठीक है, मेन चीज़ अभी ये है कि आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए और आप टायर 2 में बैठने के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर दिस वन। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, KVS NVS नाम से है, जिसमें 10-11 वीडियो आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उन्हें चेक इन कर सकते हो अगर आपको, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर 1-2 वीडियो देख कर देखो, अगर आपको मज़ा आता है तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड सी यू सून विद इन न्यू लेक्चर।